माय चैनल द शो मास्टर। जजमेंट डे एपिसोड नंबर 57 का है। आज क्या हुआ है लॉकअप में यार? जो हुआ कुछ खास नहीं था। उल्टे सुल्टे कुछ भी करा रहे थे। जजमेंट डे था या फिर क्या था पता नहीं। कोई हुनरबाज का सीरियल देख रहा था ऐसा लग रहा है। एकदम बकवास, एकदम थर्ड क्लास, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। फालतू की चीज़ से जब कंगना के पास कोई मुद्दे ही नहीं है बात करने को, ऐसा कैसा हो सकता है यार? एक ही मुद्दा निकला, वो मंडे का हॉररिफिक डे, और उसमें भी उल्टा उल्टा ही बोल रही थी। पता नहीं क्या था यार, कसम से। देखो, मैं इस चीज़ का डिफेंड नहीं करता हूँ कि जिशा ने जो कुछ किया, वो चीज़ का मैं भी डिफेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जिशा ने जो किया वो फिजिकल था, गलत था, उसको सजा मिल के खत्म हो गई बात। बट आज कंगना के पास मौका था कि आज़मा को एक डांट फटकार लगाने की। डांट फटकार इन द सेंस, आप लोग में से कितने लोग कहते हैं कि आज़मा मतलब सही थी? क्योंकि आज़मा सही नहीं थी, आज़मा गलत थी। आज़मा के कारण एक अच्छा कंटेस्टेंट जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। उसके कारण से भी इतना नहीं कि आज़मा के कारण मैं कहूँ तो 35%, बाकी 65% जिशान के खुद के कारण से वजह से गया, क्योंकि उससे जो फिजिकल जो किया उसके चक्कर में गया। तो मुझे वो एंगल को मैं अभी हटा ही रहा हूँ, क्योंकि उसका पनिशमेंट हो गया, उसको शो से निकाल दिया, खत्म हो गई बात, उसका तो मैटर ही खत्म। मैं मैटर आज़मा के बारे में बोल रहा हूँ कि आज़मा ने जो गंदी हरकतें की है उसकी सज़ा कब मिलेगी। पायल ने जिस तरह से गंदगी की है शो में, जीशान खान को टेररिस्ट बोला। आप, मैं कहूँ ना, ये फिजिकल जो वायलेंस हुआ ना, उससे बड़ा वायलेंस था वो टेररिस्ट बोलना। उससे बड़ा वायलेंस। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, ये पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिजिकल वायलेंस बड़ा चीज़ होता है या फिर किसी को टेररिस्ट बोलना सबसे बड़ा चीज़ होता है? फिजिकल वायलेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिकल वायलेंस में खून का रबा, वो तो बहुत ही बड़ा होता है। मैं वैसा फिजिकल वायलेंस से धक्का मुक्की या फिर जो भी है, उससे बड़ा तो मुझे, मेरे लिए तो उससे बड़ा तो टेररिस्ट बोलना होता है। आप किसी को कैसे टेररिस्ट बोल सकते हो? और टेररिस्ट एक ऐसा वर्ड है जो गाली से भी बदतर वर्ड है। कोई इंसान अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगा वो चीज़ पायल ने कहा, उस पर आप लोगों ने कभी बात नहीं की। फिर तो अलग अलग चीज़ को उन्होंने बोला। आज कंगना बोलती है आज़मा को कि आज़मा ने जो कुछ भी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला वो डबल मीनिंग में। अरे डबल मीनिंग में किस एंगल से डबल मीनिंग में यार? कौन सा एंगल से डबल मीनिंग में लिया जाएगा? जो आज़मा ने कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो शो के मेकर्स हो के जो भी है बहुत से लोग से सिफारिश करती है, बाहर सिफारिश करती है, तो उसका मतलब तो वही जा रहा था ना। कोई लेडी अगर सिफारिश करती है, अगर उस चीज़ को बोलते तो उसको समझाते तो बात अलग, लेकिन तुम झगड़े के टाइम पे बोलती है ना, तो हम वो एंगल में ही लिया जाएगा। अगर हम सीधे मुंह से बात करते हैं, हाँ उससे सिफारिश ही थी, तो ठीक है तो ये गलत इसमें नहीं जाता है। बट अगर तुम उससे झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा करते समय बोल, हाँ तेरी बीवी तो आप पे सिफारिश किया है शो मेकर के साथ, तो कुछ अलग ही लगता है ना ये चीज़। चलो ये तो फिर भी अलग है, मैं तो ये चीज़ में जा भी नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज़मा को क्यों फटकार नहीं रहा है, आज़मा को क्यों वापस चने की जान में चढ़ा कहता है। आज़मा का ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, प्रिंस से थोड़ी बात करनी थी, प्रिंस के साथ, प्रिंस को भी पसंद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट देखा जाए तो प्रिंस के साथ घुमाया जा रहा है, डांस कराया जा रहा है, जो कि प्रिंस को भी पसंद नहीं आ रहा था। क्यों हो रहा था ये सब चीज़? क्या ये सब ज़रूरी था शो के लिए? क्या आपके पास और कुछ कंटेंट है ही नहीं वीकेंड के वार पे? जैसे कि बिग बॉस में वीकेंड का वार होता है, उसमें कितने सारी चीज़ें निकलते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है। वो वीकेंड का वार देखने में बहुत मज़ा आता है। ये जजमेंट डे जो फालतू का, इससे अच्छा तो जो वीकडेज का एपिसोड होता है वो अच्छा लगता है हमें। बिग बॉस में वीकडेज का एपिसोड से अच्छा वीकेंड का वार लगता है। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है लॉकअप में तो जो जजमेंट डे से अच्छा तो हमें वीकडेज का एपिसोड लगता है। ये जजमेंट इतना बोरिंग, मैं तो सोच रहा था कब इंटरेस्टिंग वाला चीज़ आएगा, ये ख़त्म तो नहीं हो जाए, और ख़त्म हो गया। एलिमिनेशन का एक
छुटकी भी नहीं मिला देखने को। जिन लोग का 4 प्रोसेस होता है वो कल ही दिखाएगा, वो 4 प्रोसेस में वो शो भी करता है, वो जजमेंट डे में कंगना भी चली जाएगी। कंगना आती क्यों? एक सीट गर्म करने के लिए। तुम वो उठाओ, तुम ये करो, तुम वो उठाओ, तुम ये करो, तुम ये उठाओ, तुम वो ऐसा करो, सीट गर्म करने के लिए। तो तुम जजमेंट डे का नाम ही क्यों रखा? जजमेंट डे मत रखो ना उसे बोलो मस्ती डे या तो एविक्शन डे या एलिमिनेशन डे, ऐसा नाम रखो। जजमेंट डे क्यों रखा है? जजमेंट डे का मतलब भी कुछ और होता है ना। जजमेंट डे मतलब किसी चीज़ को जज करते या फिर उस चीज़ का जस्टिफाई, या फिर बहुत बहुत बड़ा वर्ड है वो। लेकिन आप उतने बड़ा वर्ड रखा आपके शो का, लेकिन आप कर रहे हो क्या है? वो सीट पे बैठी है। तुम पहले हफ्ते में क्या हुआ था, हाँ वो बताओ जरा क्या हुआ था। दूसरे हफ्ते में क्या हुआ, हाँ बताओ। अरे मुन्ना तुम तो बहुत ये लग रहे हो, पिछले 2-3 दिनों से बहुत छापू गुपा। तुम ये क्या चल रहा था, क्या चल रहा था यार? ऐसा होता है जजमेंट डे? इतना बकवास। मुझे लिटरली बंद करने का मन कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, आप लोग के साथ मुझे रिव्यू भी तो करना है। मैं बंद करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को कैसा रिव्यू कर पाऊँगा उस चीज़ का? मैं बंद ही नहीं कर पा रहा। अगर मुझे ये चीज़ नहीं करना होता तो मैं उससे बंद करके रख दिया होता। तो मुझे पता था कि आज कुछ होने वाला नहीं है, बंद करके मैं साइड में बैठ गया होता। क्या था यार ये? बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे तो। इनफैक्ट मैं आज का तो कुछ मैं जो चीज़ करवाए ना, हर जो ये नीला पीला पकाओ पीला जो लोग कर रहे थे, मैं वो सब पे बात करना भी नहीं चाहता हूँ। आज तो मैं कुछ चीज़ों पे भी बात नहीं करना चाहता हूँ। ये एपिसोड भी इतना बकवास था। आज मैं बात करूँगा ये मेकर्स के ऊपर। आज एक मेकर्स का पोल खोल दिया पायल ने, पता है ना आप लोगों को। मैंने मेरे वीडियो में ही कहा, पायल को मैंने एक्सपोज किया था। पायल को इन द सेंस मैंने मेकर्स को एक्सपोज किया था पायल के थ्रू। मैंने क्लियरली कहा मैंने 2 वीडियो में, जबकि कमेंट बॉक्स में मुझे बोल रहे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, पायल के साथ कोई सेटिंग नहीं है, ये नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो। मैंने कहा था कि पायल के साथ सेटिंग हो चुकी है। इन द सेंस शिवम को जब पावर कार्ड मिल रहा था, पावर कार्ड इन द सेंस उसको पावर कार्ड देना था, लेकिन पावर कार्ड में क्या पावर देना था ये गेट टू बी मेकर्स को डिसाइड करना था। तो एक सिनेरियो ऐसा आया जहाँ पे मैंने कहा कि हमने देखा था लाइव फिल्म में जहाँ पे पायल शिवम से प्रॉमिस मांग रही थी, अगर कोई पावर कार्ड में ऐसा आएगा मुझे सेव करना तो मुझे सेव करोगे क्या? ये चीज़ को देख के जब ये प्रॉमिस शिवम ने दिया तो पावर कार्ड में लोगों ने यही दिया कि आपको एक को सेव करना है। शिवम को बोला, मैंने मेरे वीडियो में क्लियरली कहा ये चीज़ हुई है, इसलिए मेकर्स ने ये ऑप्शन शिवम को दिया ताकि पायल सेफ हो। और पायल वैसे घटिया वोटिंग मिल रही है, घटिया वोट, सच बोलो एकदम घटिया वोट। उसको तो 1 लाख के करीबी वोट नहीं आ रहे, और आज बैठ के ढिंके मार रहा है कि मेरा वोट, मेरा आईटी सेल, सो कॉल्ड आईटी सेल से ये क्या होगा, वो क्या होगा, संग्राम ये करता होगा। अरे घंटा देखो, कोई पसंद नहीं करता रे पायल मैडम, कोई नहीं पसंद करता है। जिस तरह से बिहेवियर तू बाहर रखती है ना बाहर की दुनिया में, वही तेरे अंदर की दुनिया में भी है। और तेरे बिहेवियर को देखकर कोई पसंद करेगा भी नहीं। तेरे तो हार्डली कोई दोस्त होते हैं। क्यों होते हैं तेरे हार्डली दोस्त? तो दोस्त क्यों नहीं है ज़िंदगी में? क्योंकि तेरी अकड़ ही वैसी है, तेरी जो दुनिया ही वैसी है, तू लड़की ही वैसी है, तू औरत ही वैसी है, इसलिए तेरा कोई दोस्त नहीं होता है। उसको बचाने के लिए, पायल को नॉमिनेशन से बचाने के लिए तुम तो ऐसे भी बचा सकते हो। तो काय के लिए फालतू का एक पावर तुमने वेस्ट कर दिया? कोई और पावर में यूज़ कर देता, कंगना या तो एकता कपूर का जो शो है, फालतू सा एक पायल को बचाने के लिए पावर यूज वेस्ट कर दिया आपने। डायरेक्ट शिवम का एक अच्छा पावर वेस्ट कर दिया। शिवम को पावर लेके शिवम शायद से एक ऐसा पावर दे दे कि आप किसी को बाहर फेंक सकते हो, या तो फिर आप किसी कोई बड़े कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकते हो, या फिर बड़े कंटेस्टेंट को अगले हफ्ते के चार्जशीट में डाल सकते हो। बड़े ऐसा कुछ दे देते। इतना वेस्ट कि आप एक कुछ आज के चार्जशीट से बाहर निकालो।
जो कि एक दिन बचा था वोटिंग से। फालतू था, एकदम फालतू। ये तो क्लियरली आज पायल ने बोल दी कि शिवम को मैंने प्रॉमिस, थैंक यू फॉर शिवम दैट ही केप्ट द प्रॉमिस। मैंने शिवम प्रॉमिस रखा, उसको थैंक यू। तो इस चीज़ सामने आ गया एटलीस्ट। जब लाइव फीड में बेचारा ये जब बात करने गई ना, उससे कैमरा मैंने उस चीज़ को ही हटा दिया लाइव फीड से, पता है। तभी मैं समझ गया कि ये गेम हो रहा है इधर। अब मैंने मेरे वीडियो में कंटिन्यूसली 2 बार वीडियो डाला, मैंने 2 बार, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये भाई मेकर्स का चाल चालू है। 2 बार वीडियो डाला मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आप मेरे वीडियो के सेक्शन में जाइए, देख लीजिएगा। मैंने क्लियर लिखा है कि पायल को बचाया जा रहा है, और वही हुआ सेम। और सेम आज पायल के मुंह से निकल भी गया और मैंने पकड़ भी लिया। उस समय अगर वीडियो भी बना दूंगा, चाहिए तो एक और वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस आज के बारे में बात करने के लिए कुछ है नहीं, इतना ही है। कल के एपिसोड में देखते हैं कि कौन बाहर आ रहा, कुछ नहीं। अली बाहर गया है, अली आउट, फुल टू आउट, उसका कोई योगदान नहीं था। पूनम को एक और चांस दिया। आई थिंक पूनम या अली में से कोई ना कोई बाहर जाना चाहिए था, बट पूनम का वोट बहुत ज़्यादा था, तो इससे पूनम को एक और चांस दिया कि पूनम कुछ करेगी, इसलिए एक मौका दिया। लेकिन अली को 2 मौका 3 मौका दिया है, तो भी अली ने कुछ किया नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा है, तो ये बैड इम्पैक्ट है अली के लिए। भले वोट आया पिछले बार पायल से तो 3 गुना ज़्यादा वोट आया, बट फिर भी कुछ कर नहीं पाया अली ने यार। कल एक अच्छा मौका था जब आज़मा फाइट कर रही थी, अली को मुंह तोड़ जवाब दे के उससे अकड़ जाना था, लड़ जाना चाहिए था। उससे जो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे बेड में सब फेंकूंगा, तो फेंक देना चाहिए था, बैड एस बनना चाहिए था। ऐसा गेम खेल के तो फिर तो कहाँ तुम दिखने वाले हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम पायल जैसा भको। देखो बैड एस एक तो जो आज़मा जो करती है या फेंकती है, वो छुपाती है, वो अच्छा लगता है, वो ठीक है, अच्छा लगता है। मतलब वो है, चलो ठीक है, वो अत्याचारी है, लेकिन एक जो तुम मुँह से हकते हो ना, वो मत करो। जिस तरह से पायल का गेम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पायल का जो मुंह है ना, जबान, गंदी जबान, वो मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए मैं पायल को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मेरे जैसा बहुत लोग ये सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इतना ही है, और कुछ होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।